हेलो दोस्तों, आपका ही अपना यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा सरल और आसान तरीका लेकर आया हूँ जो आपने काफ़ी बार हिंदी में पढ़ा होगा लेकिन आपसे नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आपके लिए बताऊँगा कि उर्दू में जो सिफ्त होती है उसे मैं इस तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह आपने हिंदी में पढ़ी है विशेषण। तो इसी आधार पर मैं आपके लिए इस टॉपिक को कराऊँगा। और आपसे अगर हिंदी में भी ये रहेगा हो आपके समझ में नहीं आया तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसा आसान और सरल सा तरीका लेकर आया हूँ जिससे कि करें। तो चलिए इसकी भी करते हैं शुरुआत। विशेषण, यह है विशेषण। विशेषण को ही कहते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ ये समझ जाना। दोस्तों अब बताऊँ मैं इसके बाद आगे क्या होता है कि आपने हिंदी में पढ़ा है विशेषण। विशेषण कहते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषताएं बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसी तरह उर्दू में है, इसमें वे ज़मीर की विशेषताएं बताने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? सिफ्त कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक कि मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई है, उस क्लास को आप ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपके इसके बारे में पूरा पता लग जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सीधे ही इसकी किस्म पर। सिफ्त की किस्में 5 है। नंबर 1 है सिफ्त जातिया मुसब्बा। वो सिफ्त जो किसी शख्स या चीज़ की अंदरूनी यानी आंतरिक हालात व कैफियत को जाहिर करे उसे कहते हैं सिफ्त जातिया मुसब्बा। कहने का मतलब ये है, आपने उर्दू हिंदी में पढ़ा है गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम नहीं विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो यही वह है सिफ्त जातिया मुसब्बा को उर्दू में यानी हिंदी में इसका मायना होता है गुणवाचक विशेषण। चलिए, जैसे मीठा आम, चालाक लड़का, बेवकूफ़, होनहार और ठोस वगैरह। तो ये क्या है? इसमें बताई जा रही है इसके हालात व कैफियत को जाहिर कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। किस्म नंबर 2 यानी सिफ्त निस्बती। वो सिफ्त जो किसी सिफ्त का एक दूसरे से लगाव जाहिर करे। क्या करे? एक चीज़ का दूसरे स्थान से या दूसरे से लगाव जाहिर कर रहा है। एक चीज़ है और वह दूसरे क्या स्थान से लगाव जाहिर कर रही। जैसे जामा मस्जिद, कश्मीरी साल या सेव, और जोधपुरी कोट, जयपुरी रजाई। कोट का लगाव जोधपुर से है, रजाई का लगाव कहाँ से? जयपुर से है, और जामा मस्जिद है जो दिल्ली के अंदर है उसका लगाव वहाँ से है। कश्मीरी सोल या सेव का संबंध कश्मीर से है। तो यहाँ पर एक चीज़ दूसरे से क्या कर रही? लगाव कर रही। तो यहाँ पर हो गई। इसके बाद चलिए अब देखते हैं हम सिफ्त तादी या तादाद कहते हैं। जैसे वो सिफ्त जो किसी इसम या इसम की तादाद, रुतबा, क्या है? तादाद, रुतबा और तरतीब के लिहाज से दर्जा शुमार हो। कहने का मतलब जिसको क्रम में बांटा गया हो उसे कहते हैं क्या? सिफ्त तादी। और इसे हिंदी में इसका मायना होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो इसका ये हिंदी मायना होता है। जैसे 4 लड़के, दूसरी गली, 5वां मकान, 1/3 आबादी। क्या है? 1/3 आबादी, 4 गुना बड़ा मकान, थोड़े रुपए। तो यहाँ पर ये क्या है? किस्म बताया गया, तादाद में बताया गया, नंबर में बताया गया, संख्या में बताया गया। तो यही यहाँ पर इसका ये है मिसाल है। चलिए अब देखते हैं हम किस्म नंबर 4। इसे कहते हैं मकदारी। मकदारी का मायना होता है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? विशेषण। अच्छा, अब समझिए यहाँ पर एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है परिणामवाचक विशेषण। जहाँ पर रिजल्ट निकाला जाता है वह तो होता है परिणाम में, और जहाँ पर मात्रा, नाप तोल का वजन किया जाता है तो वहाँ पर होता है वह परिमाण में। अब यहाँ पर भी नाप तोल के हमें जाहिर हो रही है। जैसे वो सिफ्त जिससे किसी चीज़ की मकदार का पता चले। जैसे 2 किलो चावल और 4 सेर घी, थोड़े दूध। अब यहाँ समझिए 2 किलो चावल
और 4 सेर घी। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर उसकी क्या है तादाद बताई जा रही, लेकिन यहाँ बताया जा रही है कि किसी चीज़ का परिमाण यानी उसकी नाप तोल बताई जा रही। जैसे चावल है तोल के देंगे हम उसे, और घी है वो भी तुलता है। इसी तरह क्या है दूध है, इसको भी हम नाप तोलते हैं, तो इसी तरह ये है। चलिए अब बात करते हैं हम सिफ्त इशारा या इशारे। वो सिफ्त जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, कहने का मतलब ये है, इसे हिंदी में इसका मायना होता है संकेत वाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अच्छा, अब यहाँ समझना दो तरह से। या में एक तो मिलेगा आपके लिए सार्वनामिक विशेषण, ये भी मिल सकता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी होते हैं जमीर, ये वो इस उस, तो वे इसी में ही आते हैं। जैसे वो लड़का जहनी है, ये मैदान बहुत बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ समझना वो क्या है, वो होगा सर्वनाम। और यही सर्वनाम का हम क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। तो इसी तरह लड़का होगा इस्म, क्या होगा इस्म को कहते हैं संज्ञा। तो जहनी होगा क्या, जहनी होगा सिफ्त, और सिफ्त ही क्या है, विशेषण है। तो अब यहाँ समझ जाना, जब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषताएं बताई जाए तो वो किस्म जाएगी सिफ्त में। तो दोस्तों यहाँ तक ये इसकी होगी 5 किस्में जो मैंने आपके लिए यहाँ पर बताई है, और आगे मैं इसी तरह हिंदी मीडियम से आपको टॉपिक लाता रहेगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं।